यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका एडिटोरियल का यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर 14 का यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें यहाँ पे करीब 81 क्वेश्चन यहाँ से हो गए थे, ठीक है। 81 यहाँ से कवर कर लीजिए, 82 से स्टार्ट करेंगे 150 तक इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 82 से, देखते हैं। यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है लवणता का सही क्रम इसमें से क्या होगा, उच्चतम से निम्नतम की ओर लगाना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसका जो सीरियल होगा ये हो जाएगा आपका तुर्की में वान झील, एक तो पहला हो जाएगा ये, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से आपका मृत सागर 1, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा 3, 1, 2, ठीक है। जो जल निकाय होता है उसमें सबसे अधिक लवणता तुर्की में लेक जो वान है उसमें यहाँ पर होती है कितना 330, मतलब जो यहाँ पर है उसके जो हमारा पर यहाँ पर परसेंटेज पर के हिसाब से यहाँ पर इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके जो पहला है मृत सागर में यहाँ पर 238 पर जो पीपीटी यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर इसका ग्रेट सॉल्ट लेक में यहाँ पर 220 यहाँ पर पीपीटी के हिसाब से इसका होता है इसका, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 3, 1, 2 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का बी सांप, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण, बकरी, खरगोश जैसे शाकाहारी जो जानवर है वो सभी यहाँ पर पौधे खाने के लिए पर जानवर शामिल होते हैं। मांसाहारी में सांप, बाघ, शेर जैसे सभी मांसाहारी जानवर शामिल होते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मांसाहारी जो यहाँ पर होते हैं जो मांसाहारी को ही खाते हैं, ठीक है। जिसमें से शीर्ष यहाँ पे जो जैसे बाज है ना, नेवले, ये सब हो जाएंगे इसमें, तो उनको यहाँ पर शीर्ष मांसाहारी के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको जाएंगे यहाँ से बी सांप इसका। क्वेश्चन नंबर 84, सूची को सूची 2 को मैच करता है, पुष्प वर्षा, नरवेस्टर, आम्र वर्षा। तो मैच करते हैं इसको। यहाँ से देखो क्या होगा, पहले बोला है पुष्प वर्षा। इस वर्षा में साथ साथ यहाँ पर केरल के आसपास के जो क्षेत्र है काफ़ी के यहाँ पर फूल खिलते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, जहाँ से पहला सही मैच हो रहा है। नरवेस्टर क्या होता है, नरवेस्टर होता है ये बंगाल से और असम में शाम को होने वाली यहाँ पर जो गरज है उसके साथ साथ वाली जो वर्षा होती है जिसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये वर्षा असम में चाय, जूट के जो चावल जूट है ना उसमें और चावल की खेती के लिए यहाँ पर उपयोगी होती है, राइट। तो यहाँ से ये जो बंगाल के असम के समय ये है ना बी का 3 हो जाएगा। आम्र वर्षा क्या होती है, आम्र वर्षा ये मानसून पूर्व वर्षा होती है, ठीक है। जो केरल और कर्नाटक की जो तटीय क्षेत्र है उसके समान घटना होती है यहाँ पर, ठीक है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। तो आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 84 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 132 से आंसर होगा ए नंबर में। 85 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह की परिक्रमा करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का डी बृहस्पति की, ठीक है। जो बृहस्पति है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 यहाँ से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है क्या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है ऋतु परिवर्तन, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऋतुएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। व्याख्या क्या होगा कि यहाँ पर देखो जो सूर्य होते हैं उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, तो समय में यहाँ पर क्या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव होता है, उसके साथ यहाँ पर जो पृथ्वी के विभिन्न भाग हैं उसमें वर्ष भर यहाँ पर विभिन्न समय के साथ सूर्य का अपना प्रकाश अलग अलग मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधोलिखित या अशोधित जन्म दर जो है CBR को प्रति जनसंख्या पर जीवित जन्मों की जनसंख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, कितने में, तो आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से प्रति 1000 पर, 1000 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोधित जन्म दर जो CBR होता है ये प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्मित जो जीवित बच्चे हैं उसकी संख्या पर व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना जो थी इस प्रकार की जाती है, जैसे कि CBR जो होता है बराबर होता है BL अपॉन जो लेमडा या P मान सकते हो उसको इंटू 1000, ठीक है। इसके आधार पर इसको मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा 87 का ए करेक्ट है। 88 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 88 है, स्थिरता, समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, इनमें से बोला है कि यहाँ पर कौन से जो है मानव विकास के स्तंभ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ये मानव विकास के स्तंभ। एक तो पहला स्थिरता हो जाएगी, ठीक है। ये सुनिश्चित करना कि यहाँ पर सभी के पास विकास की प्रक्रिया में समान अवसर हो, ठीक है। उत्पादकता
लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और धन सृजन करने का सक्षम बनाना, ठीक है। और सशक्तिकरण, लोगों को उन निर्णय में सक्रिय रूप में भाग लेने की स्वतंत्रता करना जो उनकी जीवन काल को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्थिरता क्या होती है, जो भविष्य के यहाँ पर जो पीढ़ी है उनके लिए यहाँ पर संसाधन को बनाए रखना ताकि यहाँ पर विकास जारी रह सके। तो ये सब सभी यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। 1 2 3 4, तो 88 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख एंट्रेपोर्ट बंदरगाह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से। ये एक तो देखो, एंट्रीपोर्ट बंदरगाह ये संग्रहण केंद्र होते हैं जहां विभिन्न देशों में माल निर्यात करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंगापुर यहाँ से हो जाएगा आपका सिंगापुर, राइट। एशिया के लिए यहाँ पर रॉटरडैम, यूरोप के लिए, और यहाँ पर कोपेनहेगन जो है ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर एट्रेट होगा। तो यहाँ पर ये सभी इसके क्या हो गए आंसर हो जाएगा। रॉटरडैम हो गया, ठीक है, कोपेनहेगन हो गया, और यहाँ पर सिंगापुर हो गया। तीनों यहाँ से करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है जो ये स्थित है कहाँ? आंसर हो जाएगा यहाँ से जो 90 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रेहन बांध का जलाशय है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 91 नंबर को। 91 यहाँ से, भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 91 का 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किए गए पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित, जैसे कि राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता सत्यापन, ठीक है, और राष्ट्रीय गान को अपनाना, राइट, राष्ट्रगीत को अपनाने, सब यहाँ पे याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है 92 में यहाँ पर मैच करना है। देखते हैं इसको। भाग 1 और भाग 2, सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ क्या होगी? ये हो जाएंगे आपके यहाँ से भाग 9 का खा, ठीक है, 9 का खा। अगला क्या होगा? नगर पालिकाएं, 9 का 9 का नंबर। अगर और अगला बचेगा आपको यहाँ से पंचायत, भाग 9, और अधिकरण। अधिकरण क्या होगा? अधिकरण आपका हो जाएगा भाग 14, सबसे अलग है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 92 का, यहाँ से करेक्ट आंसर सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, कथन ए और कारण आर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 93 का यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध यहाँ पर प्रभावी उपचार को प्रावधान करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर यहाँ से ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 है, संघ की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 94 का ए 1991 में। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए एक यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद को बंद किया गया था। साथ ही संविधान अनुच्छेद 239 का को जोड़ते हुए यहाँ पर जो संघ राज्य है उसको क्षेत्र दिल्ली को यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया था। 39 का या 39 ए बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर 94 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके तहत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन कर्मकारों की यहाँ पर जो भागीदारी है उसमें उद्योग की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। किसमें की गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर ये आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 43 का, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर डी यहाँ से सेव हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसका 96 नंबर का ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक क्या अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो संसद में चलाई जाती है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति पर संसद के महाभियोग चलाने के लिए ये कम से कम 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि परामर्शदाता है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 76 में यहाँ पर बात बताई गई है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 98 है, लोकसभा के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 98 का, ये होती है 25,000 से और यहाँ पर 12,500। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से आयोगों की समिति किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का इंद्रजीत गुप्ता समिति। 99 का सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार के जनप्रतिनिधि कानून है 1951 के संशोधन के लिए किया गया था। ठीक है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध करवा जाने की यहाँ पर व्यवहार को विशेष अध्ययन करना और यहाँ पर उन पर अपना सुझाव देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 99 हो गया 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग दो अलग अलग संवैधानिक निकाय बांटा गया था? आंसर हो जाएगा 100 का आंसर बी 89वें संविधान संशोधन द्वारा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर 89वें संविधान संशोधन 2003। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन भारत के भूमि सुधार प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का आंसर ये 101 का ये हो जाएगा। एक तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये क्या भूमि सुधार के उद्देश्य में एक हो गया, गरीबी को दूर करना, ठीक है, ग्रामीण गरीबी को दूर करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, राइट। लेकिन पुराने जो भूमि संबंध है उसको बनाए रखना, ये बात यहाँ पर भूमि सुधारों के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, ये बात गलत है। सिर्फ 1 2 3 यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, राइट। पुराने जो भूमि संबंध इसको बनाए रखना ये भूमि सुधार का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कि उन्हें बदलना होता है ताकि अधिक न्यायसंगत और यहाँ पर उत्पादक जो कृषि है वो प्रणाली स्थापित की जा सके। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर सी यहाँ से हो जाएगा। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है 102 का डी बढ़ता निवेश, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। पहला, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, राइट। राष्ट्रीय जो ग्रामीण मिशन है ये आपको हो जाएगा यहाँ से 103 नंबर है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आपका हो जाएगा 2005, ठीक है, कब होगा 2005 में। उसके बाद होगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये आपका हो जाएगा 1995, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये हो जाएगी आपकी चौथा 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आपको 2001। करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा इससे? देखो, अगर यहाँ पर CRR है उसमें वृद्धि होती है तो यहाँ से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। बी यहाँ से क्या होगा इसका आंसर होगा। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके पास अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी जमाओं का निश्चित यहाँ पर प्रतिशत नकद कोष अनुपात जो होता है कैश रिजर्व रेशियो CRR के रूप में रखना पड़ता है, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से बैंकों की जो साख सर्जन क्षमता है वो कम होती है तथा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 105 है, मूक क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से होता है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाली मदें कौन कौन सी होती है? देखो, राष्ट्रीय में यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित किए जो मदें नहीं सम्मिलित की जाती हैं उनमें से होती है, एक तो पहला विदेशों से प्राप्त उपहार, दूसरा किसी लॉटरी में जीते गए इनाम, और यहाँ पर किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत, ये सब यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं की जाती नेशनल इनकम में, ठीक है। तो क्या होगा? ब्रोकर्स यहाँ पर कमीशन शामिल होता है, राइट। तो यहाँ पर किसी जो वित्तीय सौदे हैं, शेयर, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, चाहे वह शेयर ऋण पत्र हो, ये राष्ट्रीय आय के आकलन के वाले वर्ष में सीमित हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजीगत लाभ या हानि ये सब यहाँ पर प्रत्याशित लाभ होंगे, राइट। और किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि, ये सब यहाँ पर लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से इसमें नहीं है, तीनों यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो चौथा है ब्रोकर्स वाला यहाँ पर ये होगा इसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सिर्फ 1 2 3, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न पर विचार करना है। इस प्रकार सब्सिडी व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती है, यह न्यूनतम व्यापार जो विसंगति उत्पन्न करती है, ठीक है। पहला क्या होगा? 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये बता रहा है, अच्छा यहाँ पर बोला किसकी बात बता रहा है, ठीक है। सेकंड बात, इस प्रकार के सब्सिडी में सभी सरकारी छूटें जैसे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम और कृषि संरचना आदि शामिल होती है। तो ये बात कर रहा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की,
किसकी बात कर रहा है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की, राइट। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में भी मैच करने को दे रखा है, देखते हैं इसको। सूची 1 और सूची 2 सतत विकास लक्ष्य और यहाँ पर संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ से पहला जो SDG 1 है ना, SDG 1 क्या होता है? गरीबी उन्मूलन, दुनिया भर के जो गरीब लोग हैं उसके सभी रूपों को समाप्त किया जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर SDG 1 नहीं दे रखा है, राइट। तो आते हैं अपने गोल पे। यहाँ पर बोला SDG 10। 10 क्या होगा? 10 हो जाएगा यहाँ से आपका असमानताओं की कमी, ठीक है। असमानताओं में जो कहते हैं इसमें कमी हो गया, ठीक है। उसके बाद है SDG 13 जलवायु परिवर्तन, राइट। उसके बाद SDG जो चौथा है ये हो जाएगा आपका यहाँ से जल के नीचे जीवन, और SDG 15 भूमि पर जीवन। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर 108 का स्टेप से हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 109। 109 है भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमन करने का सुझाव दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का यहाँ से सी एस राघवन समिति, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। SVN राघवन समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार था वो अधिनियम 1969 को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। विजय केलकर समिति का गठन भारत में मौजूदा जो सार्वजनिक निजी भागीदारी उसको लेकर के यहाँ पर कराया गया था, ठीक है। याद रखना दोनों को। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो है 3 की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से सबसे बड़ी होगी 3 हो गया, इसकी पावर 1/3, ठीक है। 24 × 24 हो गया, राइट। तो यहाँ से 3 की पावर 24, तो यहाँ से 72, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 1/2, जो 1/3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है संजीव ने अपने इंटरव्यू के लिए 21,000 रुपये का एक सूट खरीदता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पर उससे क्रमशः 30% और यहाँ पर उस पर 25% छूट मिलती है। अमेजन पर उसे 30% और फिर 30% छूट मिलती है। जो मिंत्रा है उसमें यहाँ पर एक अलग छूट देता है, जिससे 30% और पहली छूट यहाँ पर 40%। संजीव को अपने इंटरव्यू के लिए सूट कहाँ से खरीदना चाहिए? आंसर हो जाएगा 112 नंबर का करेक्ट आंसर ये अमेजोन से, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गुड़िया गुंजन से लंबी है, साक्षी गुड़िया से लंबी है, श्रेया श्रेष्ठा साक्षी से लंबी है, तनु सभी से लंबी है, ठीक है। तो इनमें से उनकी ऊंचाई के अनुसार बैठाया जाए तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? आंसर हो जाएगा 113 नंबर का करेक्ट आंसर बी साक्षी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित संख्या को श्रृंखला लुप्त है उसकी संख्या आपको ज्ञात करनी, क्या होगी लुप्त संख्या? आंसर हो जाएगा 114 का डी 135, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे होगा, बता देता हूँ। 2 × 1 + 1 बराबर कितना? 3 हो गया, राइट। उसके बाद 3 × 2 + 3 बराबर 9, 9 × 3 + 5 बराबर 32। ये दे रखा है ना, 2 3 9 32 ऊपर दे रखा है ना, ये 3 9 32। उसके बाद आगे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या है? 2 3 9 हो गया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ पे 32 दे रखा है ना, 32 दे रखा है तो 32 आप नोट करो, इसमें 32 नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या? 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 3 5, उसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। बराबर जब ऐड करोगे तो 135 आएगा आंसर, 135 यहाँ से आंसर हो गया। 115 नंबर है गोल्डन और अविनाश एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर अविनाश उस प्रोजेक्ट का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करता है और गोल्डन अविनाश से 2.5 गुना ज़्यादा कुशल है, तो गोल्डन उससे अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? आंसर हो जाएगा 115 का यहाँ से करेक्ट आंसर 8 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है XY परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पोती की पति है, तो YX से किस प्रकार संबंध है? आंसर हो जाएगा 116 का डी साला होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है, देखते हैं यहाँ से। पहला बोला कथन 1 मिनट की घड़ी की जो मिनट की सुई 5 डिग्री घूमती है। दूसरा 1 मिनट में घड़ी की सुई घंटे की सुई से 1 डिग्री घूमती है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन से आधार यहाँ पर इसमें सही विकल्प होंगे? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर ये बी, मतलब एक कथन और यहाँ पर जो कथन है कथन, तो दोनों बातें यहाँ पर गलत बता रहा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट की सुई जो होती है ये चलती है 6 डिग्री को लेकर के, ठीक है, 5 डिग्री नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा 1 मिनट की घड़ी घंटे वाली सुई को चलती है 1/2, राइट। तो यहाँ से आधा, तो ये बात गलत हो जाएगी दोनों। आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 118 है। पैटर्न यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके बताना है यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का डी। 35 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करना है, अपने आप से खुद से इसको करना है। एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया रीजनिंग का, बाकी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, प्लस का अर्थ है माइनस, मल्टीपल का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है मल्टीपल और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है, आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा समीकरण इक्वल पे आएगा वो बताना है। तो 119 का आंसर जो आंसर आएगा सी यहाँ से सही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 120 नंबर। 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे प्लेटफॉर्म पर खड़े सुनील को क्रमशः 28 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है। वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है। उनकी गति के अनुपात क्या होगा। उनकी गति का जो रेशियो है ये अनुपात है, ये हो जाएगा 7:2 या 7:2 यहाँ से आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 121 नंबर। नारी अदालत कार्यक्रम के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। इसे असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर शुरू किए गए। पहली बात क्या होगी, 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, करेक्ट है। यह मिशन शक्ति के संबल उप योजना का हिस्सा है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, ये भी बात करेक्ट है। चौथा, ये एक सामुदायिक आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली होगी, ये भी बात सही है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 121 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 122 है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संबंध में विचार करना है। 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT द्वारा स्टार्टअप समानता के लिए 1.57 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा यहाँ से है, भारत में 51% से अधिक स्टार्टअप्स टीयर 2 और टीयर 3 शहरों जो उभर रहे हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बात मतलब एक और दिन करेक्ट है, तो आंसर 122 का सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 123, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2024 में भारत का रैंक यहाँ पर क्या है, आंसर हो जाएगा 123 का C 96 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो रैंक निकाली जाती है, यहाँ पर भारत को 180 देशों में रैंक मिली है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 124 नंबर को। 124 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रभावी यहाँ पर राजस्व घाटे से पूंजी निर्माण में जुड़े ट्रांसफर घाटा निकाला जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 0.3% अनुमानित है, ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 125 है यहाँ से, इसमें बोला है एकलव्य जो यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए तत्वाधान में किसके तत्वाधान में विकसित किया गया था, ये विकसित किया गया था आर्मी ट्रेनिंग जो कमांड है उसके यहाँ पर तत्वाधान में, है ना। बी यहाँ से आंसर होगा। 125 हो गया 26 नंबर। खान यहाँ पर जो क्रेस्ट है ये 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था, आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर ये बी मंगोलिया, ठीक है। 126 का यहाँ से 126 है, इसका आंसर ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब नहीं होगा, यहाँ से इसका आंसर मंगोलिया होगा, करेक्ट सी, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं 127 है, निम्नलिखित में से कथन पर यहाँ पर विचार करना है। किस सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ से सही होगा इसका, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला क्या है, पहला सम बोला है 1 नेशन 1 टाइम प्रोजेक्ट के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यहाँ पर इसरो के साथ मिलकर काम करेंगे। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज स्थापित की जाएंगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा कि 5 देश की जो लीगल यहाँ पर मेट्रोलॉजी है उसकी लेबोरेटरीज यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से प्रसार की जानी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 है, भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर हब कहाँ में किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा 128 का विशाखापट्टनम, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस मिशन के तहत यहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश विकसित किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, ठीक है। इस मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो विशाखापट्टनम में विकसित किया जा रहा है और जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, यहाँ पर उसका जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये
सूचना एवं जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकता है कौन सा मिनिस्ट्री यहाँ पर है, किसके अंतर्गत काम करेगा। 129 है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के हिसाब से आपको बताना है कि उनके अधिकारी के 28वें जो सम्मेलन थे उसमें 2026 का मुख्य विषय या मुख्य थीम कौन सा था। आंसर हो जाएगा 129 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और सोशल मीडिया का उचित उपयोग। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 31 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में कितने सूत्री कार्य योजना को प्रस्तावित किया गया। आंसर हो जाएगा 130 का C 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध को कब मंजूरी दी थी। आंसर हो जाएगा 131 का करेक्ट आंसर ये होगा बी, दिसंबर 2024। क्वेश्चन 132 है, फरवरी 2025 में घोषित 4 नए रामसर स्थल में कौन सा झारखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का ए उधवा झील। क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ से द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी के तहत किन किन को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। आंसर हो जाएगा 133 का ए सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दिवाली देशपांडे शूटिंग के लिए, तो यहाँ से ए करेक्ट आंसर होगा 133 का। 134 है, नेपाल के किस ग्लेशियर को 12 मई 2025 को मृत यहाँ पर घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का यहाँ से बी याला ग्लेशियर। 135 है, ब्लू ओरिजिन की महिला अंतरिक्ष उड़ान में किस रॉकेट का यहाँ पर उपयोग किया था। आंसर हो जाएगा 135 का न्यू शेपर्ड, बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है। याला जो ग्लेशियर था, ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। याला ग्लेशियर था, ये नेपाल की लांगटांग जो घाटी उसमें स्थित है और 12 मई 2025 को इसे आधिकारिक रूप से मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया गया था। आपसे डेट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखना है। 1970 के दशक में अब तक ये 66% तक सिकुड़ चुका है और लगभग 784 मीटर पीछे हट चुका है। मृत ग्लेशियर घोषित होने को दर्शाता है कि यहाँ पर इसमें बर्फ होना का संचय नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर केवल ये पिघलकर खत्म हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 भी हो गया। 136 देखते हैं, एरोमा मिशन जो है किस क्रांति से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ये पर्पल रेवोल्यूशन से। ठीक है। एरोमा का उद्देश्य होगा कि यहाँ पर लेवेंडर जैसी यहाँ पर सुगंधित जो फसलें हैं उनको खेती के बस से यहाँ पर तेल उत्पादन को बढ़ाना, और यहाँ से जिसे जो पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसे CSIR द्वारा संचालित किया जाएगा। और एरोमा मिशन का उद्देश्य होगा कि सुगंधित जो फसलें हैं जैसे लेवेंडर की खेती उनको यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो याद रखना है। इसमें यहाँ पर जो इसका नेतृत्व होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पर इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, CSIR और यहाँ पर इसके नेतृत्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 136 हो गया। 137 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार विवादित या बिना रजिस्टर्ड वक्फ जो में नहीं दी जा सकती है, संपत्ति नहीं दी जा सकती है। क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दानदाता कम से कम 5 वर्षों में प्रैक्टिस और मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 137 का सी करेक्ट है। 138 नए केंद्र शासित प्रदेश UT आपराधिक कानून में सबसे पहले पूर्ण रूप से लागू करने वाला कौन सा यहाँ पर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर ये बी चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा UT जिसने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है इसको पूरी तरह से लागू किया। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से देश भर में प्रभावी हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में इन कानून की सफलता को राष्ट्र को समर्पित किया था। क्वेश्चन नंबर 139 देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात के आणंद में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा 139 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया था, जो अमूल आंदोलन में अग्रदूत त्रिभुवन दास जो किसी भाई थे उसके पटेल के नाम पर है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 139 का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी। 140 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को हटने से घोषणा करने वाला पहला यहाँ पर यूरोपीय देश बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से ये हंगरी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हंगरी क्या है, यहाँ पर ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसने 3 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इसे हटने की यहाँ पर घोषणा की है। ये पहला यूरोपीय देश बन गया जिसने यहाँ पर ICC से वापसी के यहाँ पर रोम जो संविधि उसके तहत 2002 से स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 हो गया। 141 देखते हैं। 141 है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL से संबंधित विचार करना है आपको। NBWL की 7वीं बैठक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। पहली बात क्या होगी,
पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 7वीं बैठक थी है, ठीक है। सेकेंड बात है वन्य आवासों पर विकासात्मक कार्यों के लिए NBWL की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। NBWL का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ऊपर, राष्ट्रीय वन्य बोर्ड, ठीक है। इसके आवासों के लिए विकासात्मक कार्यों के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142, कथन ए और कारण आर, ठीक है। देखते हैं इसको। भारत की अगली जनसंख्या 2027 में होगी, जिसे यहाँ पर 2 चरणों में मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना में विभाजित किया गया। पहली बात क्या होगा, पहली बात 142 का यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, इसमें जातीय आधारित जो गणना होगी इसके अलग तीसरे चरण को लेकर शामिल किया जाएगा। सेकंड बात भी आपसे ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जनगणना के लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक 13 लाख यहाँ पर जनगणना अधिकारी तैनात किए जाने की योजना है, ठीक है, याद रखना है। ये जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बर्फबारी वाले क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और उसके लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 2026, ठीक है। बाकी सभी राज्यों के लिए 1 मार्च 2027 के लिए संदर्भ यहाँ पर तिथियाँ दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है। जनगणना के यहाँ पर इनके 2 चरण होंगे, है ना। यहाँ पर क्या बोला था इसमें कि तीसरा चरण को लेकर सिर्फ 2 चरण होंगे। एक तो पहला चरण में आपका मकान सूचीकरण किया जाएगा, दूसरे चरण में आपका जनसंख्या में जो गणना है, पॉपुलेशन जो जिसमें कि जाति आधारित जनगणना है उसको लेकर के शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर 142 का क्या होगा, 142 का सी। क्वेश्चन नंबर 143 है, बेनू क्षुद्रग्रह ओरिसिस REX मिशन के संबंध में विचार करना है। बेनू लगभग 6 साल में पृथ्वी के करीब आता है और पृथ्वी से इसकी यहाँ पर निकटतम दूरी 1,86,000 मील और यहाँ पर 299,000 किलोमीटर है ना। तो पहली बात क्या होगी, 143 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात है ओरिसिस REX मिशन जिसे बेनू की नमूना प्राप्त करके पृथ्वी पर लाना था, 24 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक वापस लौटा था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, बेनू की उत्पत्ति मंगल, बृहस्पति, मुख्य क्षुद्रग्रह से पट्टी पर हुई थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ क्या 143 की करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 है, 44 यहाँ से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के संबंध में बताना सही कथन यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। बिहार स्टार्टअप नीति को अवधि 2022 से 27 के लिए यहाँ पर बनाया गया था, क्या होगा, पहला से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना, सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष के जो अवधि के लिए यहाँ पर दे जाएगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पर पूछा सही कौन सा होगा, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 144 का। 145 देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर से कहाँ से यहाँ पर शुरू किया था, ठीक है, और कहाँ से शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा 145 है, करेक्ट आंसर ए दरभंगा से। 146 है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये पहले चरण में राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, पिंक में बस सेवा शुरू की गई है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है, आंसर हो जाएगा 146 का सी, गया जी में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 147, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत में 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था। इसके तहत बिहार के 6 जिले पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय में मॉक ड्रिल हुआ था, और एक कौन सा है इसमें, आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर यहाँ से कटिहार। क्वेश्चन नंबर 148 है, 48 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा 148 का आंसर ए 10 लाख। आगे क्वेश्चन है 149, अगस्त 2025 तक भारत का चौथा ऑपरेशन एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर सी, पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर होगा। 150 है, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। 32 वृक्ष को अब तक बिहार के विरासत वृक्ष यहाँ पर घोषित किया जा चुका है, पहला क्या होगा, 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में पहली बार 14 पुराने जो पेड़ थे विरासत वृक्ष के रूप में घोषित हुए हैं, यहाँ पर 32 नहीं। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, इमली, ये सब सेकंड करेक्ट है। तीसरी बात, बिहार में जैव विविधता बोर्ड इस अभियान के तहत पेड़ों को सूचीबद्ध किया जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। तो 2 बातें यहाँ से सही है, 2 और 3, आंसर 50 का क्या हो जाएगा, क्या पूछा था, सही पूछा था, तो 2 और 3 आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन थे यहाँ पर एडुटेरिया का पार्ट 1
और पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पर इसके कवर हो चुके हैं। टेस्ट नंबर कौन सा था ये? टेस्ट नंबर आपका फुल लेंथ के हिसाब से 40 नंबर टेस्ट था, ठीक है। अब देखेंगे 50 नंबर टेस्ट मुझे मिलता है तो मैं 50 नंबर टेस्ट भी कराऊंगा और जो भी केजीएस का 1-2 टेस्ट बचा है वो भी मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सभी जो टेस्ट पेपर होंगे पूरे हो जाएंगे और आपको क्या ज़रा से ज़रा टेस्ट पेपर को रिवीजन करना है जल्दी से अब, ठीक है। रिवीजन करना है, साथ ही क्या करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने टेस्ट करा चुके हो उतना आप कर चुके हो, उसके एक बार रिवीजन कर जाओ और साथ में जो कुछ क्वेश्चन थे जो आपको डाउट हो रहे थे उनको आपको अच्छे से करना है और यहाँ पर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए 15 क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक करके चैनल है, वहाँ पे अभी जो बीपीएससी खत्म होगा तो यूपी पीसीएस का भी यहाँ पर टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अभी यूपीएससी है जो एग्जाम होना है 24 मई को, उसके लिए मेंटरशिप भी स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्री रहेगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक एक टॉपिक में आपको यहाँ पे सब समझाऊंगा क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।